एक बेटा ऐसा भी रुला देगा आपको। माँ, मुझे कुछ महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने करा दिया है। तकरीबन 35 साल के अविवाहित डॉक्टर सोनू ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट झलक रही थी। माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है। सोनू ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, मरी से आवाज़ में माँ बोली। और छोड़ आया सोनू अपनी माँ रीता देवी को पड़ोस वाले शहर में स्थित एक वृद्धाश्रम में। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, पर रीता देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद कोई सिकन तक नहीं थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। उनमें 3-4 महिलाएं भी थी। उसमें से एक ने कहा, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तो वहाँ बैठी एक महिला बोली, रीता देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब सोनू कुछ 4 साल का था। पति की मौत के बाद रीता देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। रीता देवी ने लोगों के कपड़े सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वो डॉक्टर बन सका। वृद्धाश्रम में करीब 8 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन रीता देवी ने आश्रम के संचालक राम किशन शर्मा जी के ऑफिस के फ़ोन से अपने बेटे के मोबाइल नंबर पर फ़ोन किया और कहा, सोनू तुम हिंदुस्तान आ गए हो या अभी इंग्लैंड में ही हो? माँ, अभी तो मैं इंग्लैंड में ही हूँ, सोनू का जवाब था। 3-3, 4-4 महीने के अंतराल पर रीता देवी सोनू को फ़ोन करती। उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश आऊँगा तुझे बता दूँगा। इस तरह तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता नहीं कि डॉक्टर विदेश गया होगा, वो तो बढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वो तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड, जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब रीता देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उसे अंदर ही अंदर खाने लगा। वो बुरी तरह से टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन रीता देवी की मौत हो गई। उसकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो लगता नहीं कि वो विदेश में होगा, वो होगा यहीं कहीं अपने देश में। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? उसे मरे तो 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुन वहां पर उपस्थित लोग सनका खा गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो रीता देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वो मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज़ है। शर्मा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। तब शर्मा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब सोनू अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसकी आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मेरे मुंह से और मसूरों आदि से खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ माँ से देखी ना जा सकेगी, वो तो जीते जी मर जाएगी।
मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा प्लेट और जो भी घर का सामान आदि है वो मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहाँ पर उपस्थित लोगों की आंखें झलझला आई। रीता देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे की अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां का ही असर था कि कुछ बेटे अपने बूढ़े माँ बाप को वापस अपने घर ले गए। दोस्तों, हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।